नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि ये मंथली सीरीज होती है। इसमें आपके स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होती है, तो ज़्यादातर यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक मूवमेंट बनने के चांसेस रहते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो समझेंगे कि क्या मूवमेंट बनेगा, क्या मार्केट ऐसा रिएक्शन देगा या फिर स्टिल अभी जो कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट का उसी में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 11,516 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 88 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बता दी थी, अगर हम 11,600 के नीचे खुलते हैं तो फिर हम 11,600 को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर देखो आज एक्सपायरी का दिन होता है। एक्सपायरी के दिन में क्या होता है, पोजीशन बहुत तेज़ी से बनती हैं और मार्केट में वो पोजीशनें एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बनती हैं। तो 11,600 के नीचे खुलने का मतलब ये है कि 11,600 पे कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली ऑप्शन को राइट करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि 6 घंटे कैसे भी मार्केट को अगर हमने हैंडल कर लिया 11,600 के नीचे, तो वो प्रीमियम उनको मिल जाएगा। हालाँकि गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने की वजह से क्या हुआ, कल जिन्होंने तेज़ी करी थी, तो तेज़ी करने के बाद आपने एक रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद उन्होंने अपनी पोज़ीशन छोड़ दी, क्योंकि खुलते ही मार्केट में 11,600 पे ज़बरदस्त कॉल राइटर आते हुए दिखाई दिए थे। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अब जो मंथली सीरीज़ की एक्सपायरी होगी 24 तारीख की, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आज मेरे को किसी एक पर्सन का कॉल आया था। वो ऐसा बोल रहे थे कि पिछले मतलब ऑलमोस्ट 10-12 दिन में मैंने अपना कोई व्यू नहीं दिया मार्केट में कि बाय करके चलें या सेल करके चलें। देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरा व्यू न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब ये है कि मैं नो ट्रेडिंग ज़ोन पे बैठा था, ये मेरा व्यू था क्लियरली। नो ट्रेडिंग ज़ोन में जो भी बैठा होगा, मैं डेफ़िनेटली कह रहा हूँ, उसने अपनी एक अच्छी कैपिटल को सेव ही किया होगा। क्योंकि मार्केट में जब कोई ट्रेंड नहीं है, आइदर द नेगेटिव आइदर द पॉज़िटिव, तो आप हो सकता है आप इंट्राडे में कॉल और पुट लेके कभी प्रॉफिट कमा लो, कभी लॉस कर लो। लेकिन उसमें चांसेस यही हैं कि आपके लॉस करने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि जब मोमेंट ही नहीं होगा तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे ही नहीं। ज़्यादातर लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो 100-200 पॉइंट कमा भी रहे होंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर श्योर हूँ कि जो ऑप्शंस बायर होंगे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। अगर मिल रहा होगा तो लक वाइज़ चांस ही है, क्योंकि मार्केट में जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो मूवमेंट में ऑप्शन का प्रीमियम हार्डली 1 बार या 2 बार जंप करेगा। उसमें आपने कमा लिया तो कमा लिया, अदरवाइज़ आप लॉस में ही चांसेस ज़्यादा बंद रहते हैं। तो मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी आपका 22,700 के पार नहीं निकलता या फिर 22,000 के नीचे नहीं जाता, तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। नीचे की तो खासकर मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि नीचे से क्या है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है कि वहाँ से इजीली बाउंस आ जाता है। यानी 22,000, 21,500, 21,700 ये सारे सपोर्ट्स हैं जिन पे बाउंस बैक आना बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बाउंस बैक के। तो मैं ऊपर का ही वेट कर रहा हूँ कि 22,700 को निकाले, तब जाके एक व्यू तेज़ी का लिया जाए। अदरवाइज़ मैं न्यूट्रल हूँ, मैं पिछले 1 महीने से कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ ऑप्शन सेल कर रहा हूँ और मैंने भी आपको क्लियरली बता रखा है कि ऑप्शन किस तरीके से पोज़ीशंस आप बना सकते हो। सिंपल सी चीज़ थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने 22,700 से ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं वो सेल कर रखी हैं, 22,000 के नीचे की पुट थी वो सेल कर रखी है। मॉर्निंग में अपना प्रॉफिट बुक किया है, 60-70 हज़ार रुपए का, ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ ऑप्शन सेलिंग में। मैंने कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करी है, सिंपल सी चीज़ है और अभी भी स्टिल मेरा व्यू सेम है। सेम मैं पोज़ीशन बना रहा हूँ कि मैं 23,000 की कॉल ऊपर सेल कर रहा हूँ और नीचे 22,000 की पुट सेल करना स्टार्ट कर दिए मैंने आज से अपनी। तो हो सकता है मैं 1 आध दिन और मार्केट को देख के फिर थोड़ा और क्लोज़ आके सेल करना पसंद करूँगा। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। अभी मार्केट सीधा-सीधा कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादातर कंट्रोल रखते हैं मार्केट पे और ऑप्शन सेलर कंट्रोल इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा होता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मंथली सीरीज़ की बात करें जो इसमें कि इम्पोर्टेंट है, तो निफ्टी के केस में देख लेते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है। देखो 11,600 की कॉल यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 12,000 के बाद ये सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये जो 12,000 की कॉल है ना, यहाँ पे आपको 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना, तो आप इसको ऐसे मत समझिए कि यहाँ पे जाके
मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन, देखिए जब आप सिंगल ऑप्शन बेचते हो तो प्रीमियम आपको जो मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, एक हेज किया जाता है, यानी जिसने भी मान लो 11,700 की कॉल बेची, तो अगर वो 11,700 की कॉल डायरेक्टली बेचेगा तो उसको करीब करीब 1,40,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 11,700 की कॉल बेच देता है और 12,000 की कॉल बाय कर लेता है, तो उसका जो बेसिकली 12,000 में उसका प्रीमियम कितना जा रहा है, यहाँ पे 11,700 की 30, यानी नेट प्रॉफिट उसका 35 पॉइंट का होगा। लेकिन जो उसका मार्जिन होगा ना वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, 1,50,000 से सिर्फ 30,000 पे आ जाएगा। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकेगा यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11,700 के ऊपर, इवन 11,600 के ऊपर भी निफ्टी को टिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो 11,700 तो दूर की बात है, आप और सेफ रहना चाहते हो आप 11,800 की बेच सकते हो। 11,700 की सबसे बेस्ट है अगर आज की टाइम की कंडीशंस की बात करें, क्योंकि 11,700 के ऊपर निफ्टी को टिकने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्लोबल माहौल भी एक कंसोलिडेशन का है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो निफ्टी को ऊपर टिकने पे दिक्कत आएगी। तो आज के दिन में आपने देखा तुरंत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वो एक रेंज है 11,650 से लेके 11,250, इसके बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी। तो इसी रेंज को आप प्ले करके अपने ऑप्शन सेल कर सकते हो कि आप 11,200 के नीचे की पुट्स बेचिए और 11,600 के ऊपर की कॉल बेचिए, इनमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम पुट पे बात करें तो देखो पुट के में बात करें तो 11,500 की पुट पे आपको 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी 11,500 के नीचे जब हम जाना स्टार्ट करेंगे तब हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात रहेगी, क्योंकि फिर निफ्टी आपका कहाँ तक जा सकता है, 11,350 तक जा सकता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी अभी जो मार्केट की रेंज है एज इट इज़, आपको जो रेंज पिछले 1 तारीख से मैं आपको बता के रखा हूँ वही सेम रेंज है, कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11, ये अब इसने 11,550 को तोड़ के नीचे गया है। तो अगर ये 11,500 को तोड़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 11,420, 11,420 को तोड़ता है तो 11,350, इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आपको यही रेंज लेके आपको ऑप्शन सेल करने हैं, यानी 11,600 के ऊपर के ऑप्शन सेल करिए और 11,300 के नीचे ऑप्शन सेल करिए, और सेफ जा सकते हो आप 11,200 की नीचे सेल करिए, यानी 11,200 की पुट सेल कर दीजिए, 11,000 की पुट बाय कर लीजिए और 11,600 की कॉल सेल कर लीजिए और 11,800 की पुट बाय कर कॉल बाय कर लीजिए। तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रीमियम आपका बच रहा होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, और इस रेंज से बाहर मार्केट इतनी जल्दी जा नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो फिलहाल व्यू मेरा स्टिल न्यूट्रल है यहाँ पे, कि ऊपर के यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ फिलहाल इस माहौल में, क्योंकि अब ये जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन का ही रहेगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, ज़बरदस्त मंदी देखी है, तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। अब ये लेवल पे मार्केट जिस लेवल पे आ गया है ना, यहाँ पे किसी को बड़ा लॉस हो रहा है ना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे जिसने नीचे बाई किया है उसको एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऊपर से जिसने सेल किया था उसने नीचे प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी पे सेम मेरा व्यू अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, कि आप देख सकते हो कि ये 11,600 से लेके 11,300 के बीच में ज़्यादातर टाइम कामकाज करने की कोशिश करेगा अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, यानी जब तक ये एक्सपायरी नहीं हो सकती। अगर ग्लोबल माहौल यहाँ से सुधरते हैं और ज़्यादा है इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, तेज़ी बनती है उनमें, तो हम एक और 11,700 की तरफ तक बढ़ सकते हैं, या अदरवाइज हम यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई देंगे 11,500 के आसपास कहीं। बैंक निफ्टी में सेम मेरा स्टिल इंटैक्ट व्यू सेम है, जो कि मैं पिछले 10 दिन से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो अभी करंटली देखो 321 पॉइंट गैप डाउन के साथ कामकाज करने के संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डाउ कैसा कामकाज करेगा और फिर कैसा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे पास यही है कि थोड़े से जो माहौल होगा वो नेगेटिव वाला हो सकता है, अगर डाउ यहाँ से फर्दर गिर के कामकाज करता है। नेगेटिव था तो उसको हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करके गए हैं, तो वही रेंज है सेम जो पिछले 10 से 12 दिन की हम प्ले कर रहे हैं, उसी रेंज में। बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है, निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो 11,500 के नीचे आप शॉर्ट कर लीजिएगा, 11,420, 11,400 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।